5 सालों के लिए वो बिल्कुल लापता हो चुके थे। अब वोट आ चुके हैं, अब वो वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से लापता थे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां हमारे साथ एक युवा साथी बैठे हैं। कहने को तो उनका पेशा वकालत है और वकालत के साथ साथ अब वो सामाजिक सेवा के लिए पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास भारद्वाज, मैं वार्ड नंबर 15 जींद से एमसी पद के लिए उम्मीदवार हूँ। विकास जी, किन वादों के साथ, किन इरादों के साथ आप चुनाव में उतरे हैं? वादे और इरादे। वादे देखिए, इरादे तो हमारे, सबसे पहले मैं अपने इरादों के लिए बता दूं आपको। इरादे हमारे ये हैं कि जो काम हमारे वार्ड में पिछले 5 सालों से रुके हुए हैं उन कामों को पूरा करवाना है। और जो हमारे वादे हैं, वादे तो जनता के साथ जो हम कर रहे हैं इनको निभा के ही रहेंगे। और जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो भी हमारे मेन मुद्दे हैं हमारे, देखो, एक बिजली, पानी, सीवरेज और ये चीज़ें तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वार्ड में रहने वाले लोगों की। उसके अलावा हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जन सुविधाएं या जन योजनाएं कह लीजिए आप, जन योजनाएं जो सरकार ने लागू कर रखी हैं उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचने में बहुत ही समय लगता है। हमारा ये प्रयास सबसे पहला रहेगा कि उन योजनाओं का पूरी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाई जाए। उसके बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसी कई समस्याएं हमें आजकल देखने में आ रही हैं कि मान लो लोगों के पास आयुष्मान के लिए, आयुष्मान लाभ योजना का लाभ लेने के लिए वो योग्य हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। कारण इसलिए है कि हमारे जो पूर्व पार्षद हैं वो अपने वार्ड में पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से, और भी ये तो मैंने आपको एक समस्या बताई है, अगर हम समस्याओं की गहराई में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा समस्याएं हैं। चाहे सफाई की व्यवस्था लगा लीजिए, सीवरेज की व्यवस्था लगा लीजिए, पानी की समस्या लगा लीजिए, बिजली की समस्या लगा। आज मैं अपनी कंपेनिंग करते हुए ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक गली में गया, मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि उस गली में बिजली के तार बिल्कुल गेट तक आए हुए हैं। मैंने अपने थोड़े प्रयासों से उसको करवाने का प्रयास भी किया है, ठीक करवाने का, तो हो सकता है वो अब तक हो गया होगा। अभी मैंने उसकी जानकारी अभी मुझे पहुंची नहीं है, वो अभी मुझे पता चल जाएगी। और जो हमारा एक और प्रयास रहेगा जो हमारे वार्ड के साथियों के लिए, हमारा ये प्रयास है कि कुछ वार्ड के ऐसे लोग होते हैं जो मेधावी हैं, छात्रों के लिए स्पेशल छात्र होनहार हैं, मेधावी हैं, योग्य हैं, लेकिन निर्धन हैं। ज्ञान कभी भी निर्धनता को देखकर या पैसों को देखकर नहीं आता। ज्ञान तो एक परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन साधनों के अभाव में ऐसे हमारे योग्य विद्यार्थी उससे पीछे रह जाते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम एक सब वार्डवासी मिलकर एक पुस्तक बैंक की स्थापना करें। पुस्तक बैंक में क्या होगा कि जिन भी समर्थ विद्यार्थियों के पास अपनी पिछली क्लास की पुस्तकें हैं वो उस पुस्तक बैंक में जमा करवाएं, और जो हमारे इस साल के विद्यार्थी जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पुस्तक बैंक से अपनी पुस्तकें ले सकते हैं। और हमारा एक ये प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जो भी हमने जानकारी देनी है उसके लिए बार बार सेमिनार का आयोजन किया जाए जी। उसके बाद एक हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये एक, आप कहोगे कि ये तो आप अपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वादा कर रहे हो जी। उसमें ये हमारा प्रयास रहेगा कि रोज़गार, स्वरोजगार को उपलब्ध करवाना, उसके लिए सेमिनार उपलब्ध करवाना। नौकरी तो हम दिलवा नहीं सकते जी। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, वो काम, नौकरी मिल नहीं पा रही और अपना काम के लिए उनको कहीं से भी उनको क्या कहते हैं कि कहीं से भी उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है जी। वो गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हम सेमिनार आयोजन करवाएंगे। ये कुछ हमारे मेन मुद्दे हैं। जैसे बताया कि भी 5 साल पहले या 5 साल तक जो पार्षद रहा है जी, आप उसके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? पिछले 5 सालों में जो हमारे पार्षद रहे हैं वो उन्होंने पूरे 5 सालों में हमारे वार्ड में कभी भी एक बार भी दौरा नहीं किया। हम अपनी समस्याएं ले जाकर बताते हैं, वो पहले तो हमें मिलते ही नहीं हैं। अगर मिलते भी हैं तो उनका रवैया कुछ ऐसा ढिलमुल सा रहता है, और बस इन्हीं वजह से हमारा पिछले पार्षदों के साथ थोड़ा उनसे हमारी नाराजगी है। कहने का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से लापता आप कह सकते हैं। बिल्कुल बात आती है कि आपके पेशे से आप वकील हैं, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे जीतने के बाद आपने वकालत को लेके और जनता के बीच में काम करने को लेकर? ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे जी।
एक वकील एक ऐसा आदमी होता है, हम तो वैसे ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और आप हमारे पास वकालत का, हमारे पास हुनर है, हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आम जनता में बांटने के लिए हम उसकी टाइम की जो हमने जनता को देना है वो हमारा जनता के लिए टाइम रहेगा, और जो हमने अपने पेशे को देना है वो टाइम हमारा अलग रहेगा। इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग है, इसके लिए मेरी पूरी जो टीम है वो मेरे साथ लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी। किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं इस चुनाव का? हमारा कैंपेनिंग का जो तरीका है वो मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मेरी टीम है वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मेरी टीम ने मुझे ये सुझाव दिए कि जब मैंने उनसे सलाह की इस इलेक्शन के बारे में कैंपेनिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जहां हमें बुज़ुर्ग वोटरों को लुभाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें अपना जो लिखित है, प्रिंट मटेरियल है, उसके रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन और जो सोशल मीडिया पर जो भी प्रमोशन चल रही है वो हमारी एक स्पेशल टीम चला रही है। तो IT सेल आपकी काम कर रही है? जी, हमारी एक स्पेशल IT सेल है जो हमारे सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रही है। बात है कि अगर आप जीत जाते हैं जी, तो क्या क्या काम आप करवाएंगे अपने वार्ड के अंदर? जीतने के बाद अभी मैंने जो आपको कुछ काम बताए हैं उन सभी कामों के लिए हमारा प्रयास रहेगा, जिसमें कि साफ़ सफाई, सीवरेज व्यवस्था, पानी, बिजली, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन और जो बुढ़ापा पेंशन है उनके योग्य कैंडिडेट जो भी हैं उनको उस तक पहुंचाना, स्वरोजगार के लिए सेमिनार आयोजन करना, बच्चों को अपनी संस्कृति की जागृति के लिए सेमिनार का आयोजन करना, और जो भी है बरसात में पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, हमारी 5 नंबर स्कीम हमारे वार्ड में है, वहाँ पानी की काफ़ी समस्या हो जाती है, ब्लॉकेज की पानी की समस्या, उसमें सुधार का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपके जो पहले पार्षद रहे हैं, एक नामचीन चेहरा है, नाम है शहर के अंदर जी, किस तरीके से अपने इलेक्शन में उनको प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं आप? आप ये सवाल जो आपने पूछा है उनको प्रतिद्वंदी के रूप में देखने के लिए हम उनको प्रतिद्वंदी इसलिए, वो पिछले 30 सालों से हमारे फील्ड में है जी, और प्रतिद्वंदी तो वो हमारे इसलिए हैं कि हम जब उनके पास अपनी जनता के, अपने वार्ड वासियों के काम करवाने के लिए जाते रहे तो उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आने के बाद तो अपने आप प्रतिद्वंदी हो जाता है। क्या आपने उनकी इस शैली की अधिकारियों से शिकायत नहीं की? उनकी हम कई बार उनसे मिलके, जो वार्ड के हमारे काम थे ना, शिकायत तो करने किससे करेंगे? पिछले 5 साल में हमने उनको चुन के भेजा है, अगर वो हमारा काम नहीं कर रहे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, शिकायत तो हम उन्हीं से कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि हम सरकार में जाके उनको बदलवाने की डिमांड, वो हम नहीं कर सकते थे। इसलिए शिकायत तो जनता ने की है, जनता ने इसलिए हमें अपना नुमाइंदा बनाकर मैदान में उतारा है कि हम उनकी समस्याओं को सुलझा सकें। वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश है? वार्ड के लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सहयोगी चढ़ते सूरज के निशान के साथ मैदान में आया है। इस चढ़ते सूरज को आप सबने मिलकर उदय करना है और इसी तरह आपका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। ये थे हमारे साथ विकास भारद्वाज, पेशे से एडवोकेट हैं। अब देखना ये है कि इन्होंने जो वादे किए हैं, क्या जीतने के बाद इन वादों पे खरा उतरेंगे? क्या इनका सूरज उदय होगा और क्या उस सूर्य की रोशनी से ये पूरे वार्ड को चमका पाएंगे? मैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।